सो हेलो गाइस। तो हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि है वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कवर्ड बिल्डिंग्स। सो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कवर्ड बिल्डिंग्स। कवर्ड बिल्डिंग्स क्या होंगी? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n रिप्रेजेंटिंग एन n क्रॉस n सिटी। यू आर ऑल्सो गिवन अ 2D grid buildings where building I xy donates a unique building located at the coordinate x, y. A building is covered if there is at least one building in all four directions, left, right, above and below. Return the number of covered buildings। और ये इन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। ठीक, सो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ वो मेरी स्क्रीन विजिबल है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये n इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। मीन्स देयर शुड बी n क्रॉस n बिल्डिंग्स होंगी। अच्छा लास्ट फिर हमें ये दिया हुआ है। अब चलिए ये सब तो थोड़ी वो डेटा है। अब हम ग्राफ से देखते हैं हमें क्या कैसे गिवन है। हमें गिवन है, हमें जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन ईच पॉइंट देयर इज वन बिल्डिंग लोकेटेड। किसी एक जगह पे एक ही बिल्डिंग हो सकती है, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकती। सो वी हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच बिल्डिंग्स। हमें बहुत सारी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है। तो हमें इन हर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। ऐसे समझ लीजिए जैसे बिल्डिंग ए, हम बिल्डिंग ए है, ये बिल्डिंग बी है, ये बिल्डिंग सी है और ये बिल्डिंग डी है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक, अब देखते हैं मेन चीज क्या है। मेन है कि कोई भी बिल्डिंग कवर्ड कब होगी। इस वाली बिल्डिंग को कवर्ड होने के लिए क्या करना होगा। ये बिल्डिंग जब कवर्ड होगी जब इसके ऊपर की साइड एटलीस्ट एक बिल्डिंग हो, इसके राइट साइड एटलीस्ट एक बिल्डिंग हो, इसके नीचे एटलीस्ट एक बिल्डिंग हो, इसके लेफ्ट में एटलीस्ट एक बिल्डिंग होनी चाहिए। Minimum to minimum one building is necessary on all four sides to get the building covered। जरूरी नहीं है ये बिल्डिंग है, इसके इस पॉइंट पे बिल्डिंग होगी और इसके इस पॉइंट पे बिल्डिंग है। इफ वी हैव गिवन अ केस कि दिस बिल्डिंग के हमें नेबर्स निकालने हैं, तो इसका एक अबव है, एक लेफ्ट में इमीडिएट, एक इमीडिएट डाउन है। इमीडिएट राइट नहीं है, एक या दो जंप करने के बाद यहाँ पे बिल्डिंग है, लेकिन है ना, ऑल फोर डायरेक्शंस में बिल्डिंग है, स्पेस है बीच में लेकिन बिल्डिंग है। सो या दिस बिल्डिंग इज कवर्ड बिकॉज ऑल फोर डायरेक्शन में एक बिल्डिंग एट लीस्ट एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारा कवर्ड बिल्डिंग होगी। तो वो तो चलिए मैंने आपको एक वो बताया जनरल केस। अब ये देखते हैं, ये हमारे गिवन एग्जांपल्स हैं जो लीड कोड पे गिवन है। तो इस केस में आउटपुट क्या है, 0 है। क्यों 0 है? क्या इसके ऊपर कोई बिल्डिंग है? नहीं है। राइट में है, लेफ्ट नीचे है, लेफ्ट में नहीं है। सो दो डायरेक्शन में नहीं है तो इसके लिए तो है ही नहीं। ठीक, और ऐसे ही हम बात करेंगे इस बिल्डिंग की, इसके लेफ्ट में है, ऊपर नहीं है, राइट में नहीं है, नीचे है लेकिन दो डायरेक्शंस में नहीं है, तो इसकी भी बात खत्म हो गई। अब अगर मैं बात करूं इस बिल्डिंग की, इसके ऊपर है, राइट में है, नीचे नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, तो इसकी भी बात खत्म हो गई। अब बात करेंगे हम इस बिल्डिंग की, क्या इसके ऊपर है, इसके राइट में है, नहीं है, इसके नीचे है, नहीं है, इसके लेफ्ट में है, नहीं है। तो इस एग्जांपल के इसकी मतलब किसी भी बिल्डिंग के कोई वो नहीं है, तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी, क्या इसके ऊपर कोई है? नहीं है। राइट में है? नहीं है। नीचे है, लेफ्ट में नहीं है, तो इस वाली केस की तो ये इन सब के नहीं है। अब एक है होने का भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी ये एक बिल्डिंग है, हाँ देखिए आपकी ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर बिल्डिंग है, इसके राइट में बिल्डिंग है, इसके नीचे बिल्डिंग है,
इसके लेफ्ट में बिल्डिंग है, सो ये इसका काउंट 1 हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके चारों डायरेक्शन में, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग ना होती, मान लीजिए यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग यहाँ पे, तो बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, सो इस डायरेक्शन में तो है ना, तो क्योंकि राइट डायरेक्शन में एक बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये अभी 1 ही होगा, ठीक है ना। तो उसके कवर्ड होने के लिए उसके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में कम से कम एक बिल्डिंग होनी ही चाहिए। तो इसे करेंगे कैसे, देखिए हमारा जो हम क्या कह रहे हैं, उसके राइट में, अब ये देखिए इसमें देखिए, अब हम देखते हैं कि हमें क्या यूज करना है, किस तरीके से पता लगाएं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या यूज करें, क्या टेक्स्ट स्टैक यूज करें। टेक्स्ट स्टैक का मतलब है क्या कॉन्सेप्ट यूज करें, कि स्ट्रिंग यूज करें, लिंक लिस्ट यूज करें, स्टैक यूज करें, हैश मैप यूज करें, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफ यूज करें। तो कैसे पता चले, देखिए पहली बात तो 2D मैट्रिक्स है, ठीक है, चलिए इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमें इसके राइट में भी जाना है, लेफ्ट में भी जाना है, नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है। तो ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स का खेल हो गया, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज आ जाती है कि मुझे इसके इमीडिएट राइट नहीं चाहिए, मुझे इसके किसी भी राइट में चलेगा। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए इसके किसी भी राइट में चलेगा, सो आई विल सिंपली यूज द ट्री सेट। ट्री सेट क्या, देखिए मैं सबसे पहली बात है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे वी हैव गिवन द, अभी तो मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, मान लीजिए फंक्शन गिवन है, सो वी हैव गिवन int n एंड वी हैव गिवन a 2D array of buildings। ठीक, इसमें मैंने क्या करा, मैंने इसमें एक मैप बनाया, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक मैप बनाऊंगा। मैप कैसा होगा, मैप होगा इंटीजर कोमा ट्री सेट। मैंने आपको बताया है कि हम ट्री सेट यूज कर रहे हैं, और ट्री सेट में डेटा कैसा होगा, इंटीजर कोमा इंटीजर। ठीक, इंटीजर कोमा इंटीजर, ठीक है, ये गलत है, यही देखना चाह रहा था। ट्री सेट की बात हुई है, ट्री सेट ओनली, सेट में क्या होते हैं, सेट में सिर्फ एक ही होता है इंटीजर, खत्म। सेट इसमें एक ही होता है, तो इसमें ऐसे दो दो डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बात हुई हमारी, सॉरी फालतू मैंने रख कर दिया, हो जाता थोड़ा सुंदर सुंदर। तो क्या करा हमने, एक इंटीजर है हमारे पास, दूसरा हमने ले लिया एक ट्री सेट जो कि इंटीजर वैल्यू ही ले रहा होगा, जिसका हमने नाम रखा रोज इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ये ऐसे ही एक दूसरा हैश मैप बना लूंगा कॉलम्स के लिए, सिमिलर प्रोसेस, न्यू कॉलम। ये दो हैश मैप बना लिए, इन दो हैश मैप के बाद मैं एक लूप चलाऊंगा, और बिल्डिंग्स। तो इससे मेरे पास दो चीज आ जाएंगी, एक तो एक्स आ जाएगा जो कि उस बिल्डिंग का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक उस बिल्डिंग का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 1,2, इस 1,2 का एक्स ये है, इसका ये वाई ये है, सो वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। सो बेसिकली इस बिल्डिंग का पूरा एड्रेस मुझे इन कोऑर्डिनेट से पता चलेगा, जो कि ये दोनों है, ठीक है ना। ठीक,
ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब इन एक्स और वाई का हमारे पास क्या यूज होगा, अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या ये एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास रोज डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट। कंप्यूट इफ एब्सेंट क्या करेगा, इस एक्स कोऑर्डिनेट का पता करेगा रोज में। क्या रोज में एक्स कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है? उसने कहा अभी तो नहीं करता, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। अभी नहीं करता तो आप इस एक्स को पुट कर दीजिए और उसमें पुट कर दीजिए एक न्यू ट्री सेट को। एक न्यू ट्री सेट को पुश कर दीजिए और उसके साथ साथ उस ट्री सेट में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। ऐसे ही कॉलम्स डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट y कोऑर्डिनेट विद k न्यू ट्री सेट। और क्योंकि ये हमारा क्या है, ये लीजिए, तो ये हमारा एक लूप हो गया। इस लूप ने क्या करा, इस लूप ने रोज और कॉलम्स की वैल्यू को पुट कर दिया हमारे पास, ठीक है नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वी हैव डिक्लेयर्ड अ काउंट वेरिएबल 0। दोबारा हमने यही लूप चलाया, तो हमने दोबारा यही लूप चलाया और इस बार हमने क्या करा, इस बार हम क्या करेंगे, हम उसके क्योंकि अब हमने वो तो पुट कर दिया, अब जो हमने ये था ये पॉइंट्स पुट कर दिए हम। जैसे अब हम इस बिल्डिंग के इसके हम ऊपर चेक कर रहे हैं, राइट में, नीचे और लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, कोई है नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट में चेक करते हैं, तो लेफ्ट का क्या होगा, इंट लेफ्ट, सॉरी एक चीज रहेगी। अब ये लेफ्ट किसका चेक कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट का ना। तो इस कोऑर्डिनेट के सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए कौन सा है। तो इसका भी क्या होगा, इसका एक्स निकाल लीजिए, बिल्ड का 0, वाई निकाल लीजिए, वाई क्या होगा, बिल्ड का फर्स्ट पे जो है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा रोज वाले में, लेफ्ट और राइट किस में होंगे। एक चीज और देख लीजिए आप इस ग्राफ में, देखिए एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, लेफ्ट इस पे होगा, राइट इस पे होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, अप वाला इस पे होगा, डाउन वाला इस पे होगा। तो रोज में जाएंगे, डॉट गेट एक्स करेंगे और उस एक्स में लेफ्ट में निकाल रहे हैं ना, लेफ्ट मतलब लोअर वैल्यू निकाल रहे हैं वाई की। सिमिलरली इंट राइट लेंगे जो कि होगा रोज ऑफ गेट एक्स विद हायर वैल्यू ऑफ वाई। Similarly, int we will calculate up। अब किस में होगा, कॉलम्स वाली रो में होगा, कॉलम्स वाली में होगा तो y में होगा, y में होगा और हायर पे होगा, बड़ी वैल्यू होगी। अपर क्या है, अपर वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू प्लस हो गई, इधर जा रहे हैं जब भी प्लस हो गई, नीचे जा रहे हैं माइनस हो रही है, इधर जा रहे हैं माइनस हो रही है। तो हायर वैल्यू है x के साथ खत्म। इतनी बात क्लियर होगी ना। सिमिलरली इंट डाउन होगा एक कॉलम्स में गेट y एंड उसकी लोअर वैल्यू ऑफ x। यहाँ लूप खत्म कर दो, क्या आ गया, लूप खत्म यहाँ होगा नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज रहेगी,
अगर इनमें से सारे के कम से कम एक एग्जिस्ट करता है, अब देखिए हमेशा वो पॉसिबिलिटी लेते हैं इसमें कम है, मैं कम से कम एक एग्जिस्ट करता है, तो कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक, कितने एग्जिस्ट नहीं कर सकते, 0, तो वो 0 नहीं होना चाहिए बस, मतलब क्या एक इफ कंडीशन लिखनी है जहाँ पे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कोई भी क्या ना हो, 0 ना हो, कोई भी नॉट इक्वल टू नल हो, तो हमारा जो होगा काउंट वो प्लस प्लस हो जाएगा, और लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे काउंट को, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा, तो कोड देखिए, कोड देखिए, कोड क्या है, अब देखिए कोड कह रहा है ये हमारा फंक्शन है जो कि n है और बिल्डिंग इनपुट है, यहाँ पे हमने 2 मैप डिफाइन करे, और यहाँ पे हमने इस बिल्डिंग हर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स को रो में और कॉलम में पुट कर दिया, रोज एक्स को रोज में और वाई को कॉलम्स में पुट कर दिया, एक्स इज द रो कोऑर्डिनेट एंड वाई इज द कॉलम्स कोऑर्डिनेट, फिर हमने काउंट इज इक्वल टू 0, फिर हमने दोबारा वही लूप चलाया, उसमें हमने उस पर्टिकुलर कोड बिल्डिंग के लिए, पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए उसके लेफ्ट राइट अप डाउन पॉइंट्स निकाले, देखिए अगर कंडीशन होती, मैं आपको इसकी समझाता हूँ, अगर ये स्पेस खाली हो गया ना, तो अगर मेरे पास चलो हम ये अगर मेरे पास ये कंडीशन होती कि आई नीड टू कैलकुलेट immediate above, immediate below, immediate right and immediate left, अगर मुझे इनमें से कुछ भी एक कैलकुलेट मतलब मिनिमम चाहिए होते और इमीडिएट चेक करने होते, तो क्या मुझे ये प्री सेट बनाने वगैरह की जरूरत थी, नहीं थी, फिर तो आसान ही हो गया ना, मैं हर पॉइंट को लेता, मान लीजिए मैं फिर इतना बड़ा काम क्यों करता, मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है ही है, मैं क्या करता, मैं इस कोऑर्डिनेट को उठाता, इस कोऑर्डिनेट के डायरेक्ट इस पे जाता, डायरेक्ट इस पे, डायरेक्ट इस पे, डायरेक्ट इस पे, कैसे, लेट मी मेक सम मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलता है, हाँ, तो मैंने मैट्रिक्स बना ली, क्या है मैट्रिक्स है, 3 पैटर्न, यही वाली जो ये थी, अब इसमें अगर मुझे इस ई के बारे में चेक करना है, ई से मुझे बी पे जाना है, तो क्या होगा, अगर ई का कोऑर्डिनेट एक्स को ये मैं लेता हूँ, अगर ए का कोऑर्डिनेट m क्रॉस n है, अगर बी का कोऑर्डिनेट, अगर ए का कोऑर्डिनेट m n है, तो बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा m - 1 n, एफ का क्या हो जाएगा, एफ का हो जाएगा m n+1, ठीक, एच का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच का कोऑर्डिनेट हो जाएगा n+1 n, और हमारा डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा n, अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, ठीक है ना, मुझे बी पता लग गया, एफ एच बी, मुझे जब ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो मैं इनके पास डायरेक्ट जा सकता हूँ,
आई विल सिंपली यूज दीज वैल्यूज कि भैया जो भी आपका कोऑर्डिनेट है, अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो उसके एक्स में से एक माइनस कर दो, नीचे जाना है तो एक्स में प्लस कर दो, अगर आपको उसके राइट में जाना है तो एक प्लस कर दो, लेफ्ट में जाना है तो एक माइनस कर दो वाई कोऑर्डिनेट, तो आप पहुंच जाओगे। ये सुपर इजी। लेकिन क्योंकि हमें था कि भाई नॉट नेसेसरीली इजी, राइट में मिनिमम एक होना चाहिए, मतलब इन ऑल फोर डायरेक्शन। ये आपको क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है। आपको क्या जरूरत है, सिर्फ क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ने की। मैंने कहा बिल्डिंग इज कवर्ड if there is at least one building in all four direction। हर फोर डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन है उन डायरेक्शन में कम से कम एक बिल्डिंग तो होनी ही चाहिए। तो ये आपका अगर इनमें से कोई सा भी नल हो गया तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, वो बिल्डिंग कवर नहीं होगी। अब हम इसे रन कर दें और रन करने के क्या ओके, तो हम इसे रन करते हैं और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया विद 1 ms 1 millisecond। now we are submitted, so this is my new channel I have created, here I am going to upload the lectures. If you guys want to learn more about it and you want the videos of the daily lectures